Good morning, class 8 students. Today we will start with our first chapter of grammar, that is sentences and phrases. So now in this video you will learn about what are sentences and types of sentences with examples and what are phrases and its types with examples. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में sentences क्या होते हैं और phrases क्या होते हैं और उनके types क्या होते हैं पढ़ेंगे. Let's start. What is a sentence? Now, sentence is a group of words that expresses a complete thought. Sentence क्या होते हैं? जो group of words जो हमें एक complete thought देते हैं. And every sentence begins with a capital letter. जब भी sentence start होता है तो it start with a capital letter. और every sentence must have punctuation at the end. या तो full stop या question mark या exclamatory mark ज़रूर. सो सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, जो एक कंप्लीट थॉट देता है और हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होके एंड करता है पंक्चुएशन मार्क से. नेक्स्ट वन इज फ्रेज. अब फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मे हैव नाउन और वर्ब्स बट इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट डूइंग अ वर्ब. अब जो फ्रेज होता है वो सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, छोटा सा यूनिट होता है. वो खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ना ही उसमें सब्जेक्ट होता है ना उसमें प्रेडिकेट होता है, बट उसमें एक टाइम पे सिर्फ नाउन हो सकता है या वर्ब. सो देयरफॉर अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स that forms meaningful unit within a clause but doesn't express the complete idea. जो फ्रेज होता है वो एक स्मॉल यूनिट होता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो भी एग्जाम्पल के साथ. नाउ फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. सो एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज लेट टुडे. Next one, imperative sentences. Now, an imperative sentence is a sentence that gives a command, जो हमें command देते हैं. For example, Vivek, go to your room at once. ये हमने किसी को order किया. Interrogative sentence. An interrogative sentence ask a question. जब हम किसी से question करते हैं, Where is my pen? Where are you going? What is your name? Now, next one is exclamatory sentence. Now these sentence expresses sudden and strong feeling. हमारी sadness, हमारी happiness, कुछ भी बयान करते हैं जब हमारी strong feelings होती हैं. ठीक है? So for example, what a shame. Now these are 4 types of sentences: assertive or declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence. Assertive जिसमें fact होता है, imperative जो हम command देते हैं, interrogative जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें हमारी कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है. तो ये सेंटेंसेस वो हैं जिनमें या तो फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं. नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो रेड में लिखे हुए हैं, इटैलिक्स में हैं, वो क्या है? फ्रेजेस. अब जब तक हम उनको एक सेंटेंस में नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ एक फ्रेज है, एक छोटा सा यूनिट है, और वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसका कोई कंप्लीट मीनिंग या थॉट नहीं है. जब हमने इनको एक सेंटेंस में बनाया तो वो एक कंप्लीट थॉट देता है. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. नाउ इन द ईस्ट क्या है? फ्रेज. जब हमने उसको द सन राइजेस के साथ जोड़ा तो वो एक कंप्लीट थॉट या एक कंप्लीट फैक्ट बन गया है, कंप्लीट सेंटेंस बन गया है. नेक्स्ट वन, Humpty Dumpty sat on a wall. She wore a hat with blue trimming. The accident on the bridge was not serious. The girl with red hair is an artist. Sarah took a long leave, holding the toy the child kept. Now जो रेड में है वो हमारे फ्रेजेस हैं, उनको हमने सेंटेंस में डाल के एक कंप्लीट थॉट बना दिया. नाउ लास्ट में हम इसका एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं फ्रेज और सेंटेंस के बीच. नाउ अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और बोथ. जो फ्रेज होते हैं उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है, लेकिन सेंटेंस हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है एंड प्रेडिकेट भी होता है. नेक्स्ट वन, अ फ्रेज डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट.
फ्रेज कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के बारे में, लेकिन सेंटेंस गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। जो सेंटेंस होता है उसमें आपको पता लगता है कि सब्जेक्ट जो है, नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, वो क्या कर रहा है, उसके एक्शन, डूइंग एक्शन क्या है। नेक्स्ट वन, अ फ्रेज डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड डज नॉट एंड विद पंक्चुएशन मार्क। जो फ्रेज होता है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, ना ही वो कभी पंक्चुएशन मार्क से एंड होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क से। वहीं अ सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड हमेशा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क से होता है। तो आज हमने पढ़ा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।